गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है? यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। मींस यूनिटरी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का, इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स if and only a star a is equal to identity equal to a स्टार। या तो हम a स्टार a निकाल लें या फिर a स्टार निकाल लें। a स्टार आपको पता ही है क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था जिसमें हमने एडमिशन एंड स्क्वायर एडमिशन मैट्रिक्स पढ़ा था। ए स्टार होता है ए मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या फिर ए का ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट। जो भी आप करें दोनों से सेम आंसर है, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा था कि ए स्टार को कहीं कहीं पर ए थीटा के रूप में भी डिनोट डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ए स्टार इज इक्वल टू हो गया आई इंटू इक्वल टू ए स्टार। दैट मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स से यानी ए स्टार से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स अल्फा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई डेल्टा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा, ठीक है। ये हम इसको बंद कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है हमारा, इज यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम बोल, यह क्वेश्चन आया था एकेटीयू में 2018 में, ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी मैट्रिक्स, वो ये वाला जो मैट्रिक्स हमें दिया है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे इसको ए मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा, ये ए आ गया। अब ए की हेल्प से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए स्टार। ए स्टार क्या होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो कॉन्जुगेट अगर हमने इसका लिया, ठीक है, पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट लिया तो हमें क्या करना होगा, आई की जगह माइनस। तो अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई डेल्टा। अब कॉन्जुगेट ले देते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, यानी माइनस बीटा
माइनस आई डेल्टा हो गया। और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई डेल्टा। ठीक है, ए स्टार निकल गया। अब निकालते हैं ए स्टार। ए स्टार क्या है? ए की वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई डेल्टा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा। और ए स्टार की वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई डेल्टा। ए स्टार की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स ये है, 2/2 का मैट्रिक्स ये है, तो ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा प्लस आई गामा की अल्फा माइनस आई गामा से करी तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया। अब माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा की करेंगे, माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। ये क्या आ गया? प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर यानी कि प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर डेल्टा, तो ये बन गया प्लस डेल्टा स्क्वायर। फिर पहले रो की पहले कॉलम से करते हैं। तो पहला रो क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस आई गामा, इसकी पहली रो की पहले कॉलम से बीटा माइनस आई डेल्टा प्लस माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई डेल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा प्लस माइनस आई अल्फा डेल्टा प्लस आई बीटा गामा माइनस माइनस प्लस गामा डेल्टा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आगे, माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा आई डेल्टा प्लस आई अल्फा डेल्टा और माइनस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए स्टार निकाला। थोड़ा सा यहाँ जब यहाँ हम ए स्टार निकाल रहे थे तो अल्फा माइनस आई गामा, यह गामा, और यहाँ देखो यहाँ गलती से डेल्टा लिखा गया है, यहाँ डेल्टा नहीं है, यहाँ है गामा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बना, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? गामा आएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा क्या आएगा? गामा आएगा। तो अब हम कर रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर जो हमारा ये आया गामा डेल्टा, तो ये तो डेल्टा ही रहेगा और ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका गामा। तो यहाँ चेंज हो जाएगा आपका गामा और ये हो जाएगा डेल्टा गामा। ठीक है ना? फिर से चेक कर लेते हैं। माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करी ये, और फिर यहाँ पर हम करेंगे डेल्टा की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा गामा डेल्टा। ठीक है, चलो क्रॉस चेक करते हैं, मतलब ये सब कट जाएगा। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया, अल्फा डेल्टा अल्फा डेल्टा यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर ना हमारे से वही हुआ माइनस बीटा अल्फा फिर माइनस बीटा, यहाँ पर गामा आएगा और फिर यहाँ पर आई एल, यहाँ पर अल्फा डेल्टा आएगा फिर यहाँ पर डेल्टा गामा। ठीक है, तो ये अल्फा डेल्टा से अल्फा डेल्टा कट गया। बीटा गामा मतलब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, सिंपल आप मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। बीटा गामा से बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा का गया आपका, तो कट गया और फिर इससे कट गया।
आप देख लेना, ये सब आपस में कट जाएंगे, फाइनली इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ हमारे पास आ गया 0। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा 0। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई कब होगा? जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूफ करना है। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमने क्या करा, ए मैट्रिक्स लिया, फिर ए स्टार निकाला, फिर ए स्टार निकाला, मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया निकल के। मैं कौन सा मैट्रिक्स आया निकल के? ये वाला मैट्रिक्स आया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और यही हमें दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 0 -1 + 2i 1 + 2i 0, obtain the matrix i minus n, i plus n का इनवर्स, and show that it is unitary। और फिर दिखाना है कि ये जो i माइनस एन और i प्लस एन का इनवर्स है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ऑब्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको हल करने जाएंगे, इसको ऑब्टेन करने जाएंगे, तो i माइनस एन क्या होगा? i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, माइनस एन हमें दिया है 0, 1 + 2i -1 + 2i और 0। इसमें से इसे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ आ गया 1, -1 - 2i -1 माइनस सॉरी +1 - 2i और 1। तो ये हमारे पास निकल गया i माइनस। अब निकालते हैं i प्लस एन। i प्लस एन, i प्लस एन निकल के आएगा आपके पास, फिर वही 1 0 0 1 प्लस एन 0, 1 + 2i -1 + 2i 0। इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2i -1 + 2i और 1। तो ये आपके पास निकल के आ गया i प्लस एन। क्योंकि इसका इनवर्स निकालना है, 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + 2i -1 + 2i इंटू 1। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका -1 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 2i -+1 और 2i -1। तो -1 हो गया और 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 -4 इक्वल टू 1 -5 इक्वल टू 1 + 5 इक्वल टू 6 आ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमें क्या निकालना है? i प्लस एन का इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस एन इंटू एडजॉइंट ऑफ i
प्लस, ये बहुत आसान होता है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, पहले रख देते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई 6। एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले तो 2/2 मैट्रिक्स के केस में। तो वो क्या आ जाएगा, 1 1 माइनस 1 -2i और 1 -2i एंड, तो ये हमारे पास इनवर्स में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये। तो जो 1 और 2 पे मैट्रिक्स लिखे हैं, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई पड़ेगी, तभी हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया I-n का इनवर्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, I-n क्या आया था, 1 -1 -2i, 1 -2i 1 1/6 1 -1 -2i 1 -2i एंड 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई होप आप सबको आता होगा, तो इसको मैं अब ड्रॉ कर देता हूँ, अभी अभी मैंने सिखाया भी है। तो इसका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बनेगा वो -4 -2 -4i 2 -4i -4। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स निकल गया। अब हम इसको बोल देते हैं A। अब हमें क्वेश्चन में और क्या कहा था, ये मैट्रिक्स बनाओ और इसे यूनिटरी प्रूफ करो। अब हमारा टारगेट क्या हो गया, ए को यूनिटरी प्रूफ करना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए स्टार। ए स्टार क्या होगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो एक साथ ही कर देते हैं, अब तो आपको आदत हो गई होगी। ये हो गया -4 -2 +4i, ये 2 +4i और माइनस, ये ए स्टार हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, ए स्टार ए। तो ए स्टार ए क्या होगा, 1/6 इंटू ए स्टार की वैल्यू -4, 2 +4i -2 + 4i -4, 1/6 -4 -2 -4i, ए की वैल्यू रख रहे हैं 2 -4i और -4। उसके बाद हमने यहाँ पर 1/6 1/6 बन गया 1/36। और आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 0 0 36 इज इक्वल टू 36 को अंदर भेज दो 1001 इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इस तरह हमने दिखा दिया। ए ए मतलब क्या है, ए का मतलब है I-n इंटू I+n का इनवर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूनिटरी मैट्रिक्स और हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 1/2 1 + i 1 + i 1 -1 + i 1 - i is a यूनिटरी मैट्रिक्स। तो उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 1/2 1 + i 1 + i -1 + i 1 - i। ए स्टार निकाल देते हैं। ए स्टार हमारे पास क्या आ गया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 - i -1 - i, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 - i 1 + i। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। ए स्टार ये निकाल देते हैं।
ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ए स्टार की वैल्यू रख दो 1 - i -1 - i 1 - i 1 + अब ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या है 1 + i 1 + i -1 + i 1 - की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4। और जब आप मल्टीप्लाई खुद से करेंगे तो इसका आ जाएगा 04004। और ये इक्वल टू आ जाएगा 1001, यानी कि आइडेंटिटी। तो आप कह सकते हो कि ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, शो दैट A is equal to 1/√3 1 omega omega square 1 omega square omega is a unitary matrix where omega is complex cube root of unity। ये क्वेश्चन AKTU में 2017 में आया था। तो चलिए करते हैं इसको। इसको यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना है, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा ओमेगा क्या है। उसने बोला ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओमेगा जो है वन, यूनिटी मतलब वन, वन के क्यूब रूट के इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ओमेगा -1 क्या बना आगे? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो चलिए इसको, ये आ गया आपके पास। अब इससे आपको क्या मिलता है? एक तो ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो एक तो ये आपको देता है ओमेगा इज इक्वल टू 1। और ये आपको क्या देता है? 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक थर्ड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक रूट तो है ओमेगा इक्वल टू 1, इसे रियल रूट कहते हैं, और 2 रूट हैं जो इस इक्वेशन से निकलते हैं। दूसरे 2 रूट क्या कहलाते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा का कॉन्जुगेट याद रखना ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। इससे आपको एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 1। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहीं भी अगर ये बनती है 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इस इसी क्वेश्चन को अब ए को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या था? ए था 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गया ए। अब ए से हम क्या निकालेंगे? ए स्टार। ठीक है, ए स्टार निकाला। ए स्टार क्या होता है? ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले कॉन्जुगेट ले देते हैं 1/√3 एज इट इज, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो पहली रो का लेते हैं कॉन्जुगेट 1 1, दूसरी रो का लेते हैं 1 ओमेगा का कॉन्जुगेट,
स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में कॉन्जुगेट 1 ओमेगा ओमेगा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 1/√3। तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं ए स्टार ए। ए स्टार की वैल्यू 1/√3 रख देते हैं, 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ए की वैल्यू रख दो 1/√3, 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 1/3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पे मान लो जैसे ओमेगा की पावर 4 आ गई, आप उसे क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। मान लो कहीं पे ओमेगा की पावर 7 आ, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब और 7 की जगह आप 8 ले लो, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा। ओमेगा की पावर 8 की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0। तो वो रख देते हैं, तो क्या बचता है, 3 0 0 0 0 0 3 को अंदर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 1। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उससे पहले कुछ रूल्स हैं वो लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कि पहला है कि किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1 ऑलवेज। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा रूल है कि इसकी जितनी भी वैल्यू होगी यूनिटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आप निकालोगे तो या तो 1 होगी या -1। ठीक है, दो ही वैल्यू होंगी, या तो 1 या -1। यानी हम क्या कह सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1। कैसे लिखेंगे हम इसको, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1। एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 1 होगी, यानी कि या तो आइगन वैल्यू 1 होगी या फिर माइनस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसके ऊपर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेरीफाई
that the matrix A is equal to 1 plus I by 2, 1 minus I by 2, 1 minus I by 2, 1 plus I by 2 has values with unit मॉडुलस। ठीक है, तो वही चीज है, इस तरीके से अब हम करेंगे। यहाँ पर ये आपके पास ये आपको गिवन है, तो इसको हमें दिखाना है कि ये यूनिट मॉडुलस की आइगन वैल्यू है। हम क्या दिखा देंगे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस की होगी। ठीक है, सिंपल है। तो हमारा टारगेट क्या है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए स्टार। ए स्टार वही इसी तरीके से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का, तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं 1 माइनस आई बाई 2। आई की जगह क्या रख देंगे, माइनस आई प्लस 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया आपका 1 माइनस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2। तो ये ए स्टार आ गया। अब ए स्टार निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए स्टार ए हमने निकाला, तो ए स्टार की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2, 1 माइनस आई बाई 2, 1 प्लस आई बाई 2। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा। जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो अपॉन में 4, 1 माइनस आई स्क्वायर, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर जगह भी पड़ जाएगी। जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर बाई 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की करेंगे तो ये आ गया आपके पास 4, फिर 1 माइनस आई से करिए तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई, और फिर 1 प्लस आई की 1 प्लस आई से करिए तो प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अपॉन में आपका 4 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम की करते हैं तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, और 1 माइनस आई 1 माइनस आई, तो प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा जब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो जो कटेगा वो काट देते हैं। यहाँ से माइनस के 2 आई से प्लस के 2 आई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 आई से 2 आई कैंसिल। तो फाइनली ये आई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, -1। तो ये हो गया 4/4, 0/4, 0/4 और 4/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1001, यानी कि इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, और यूनिटरी मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है,
he has आइगन वैल्यू, उसने आइगन वैल्यू निकालने को नहीं कहा है, कभी आप लोग निकालने बैठ जाओ, निकालना नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यूज आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, अच्छा टॉपिक है। इसमें ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका यूज आ जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये हो जाता है, कैलकुलेट करने को आ जाता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स आसान टॉपिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, 7503287904। आप इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।